हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्मार्टो सिस्टम्स में। आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है +2 क्लास में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की फंक्शन की, तो फंक्शन कहते किसे हैं? ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट किसी भी सेट का वो दूसरे वाले एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। सिंपली मैं बात कर लेता हूँ, ये सेट जो है, इस सेट का मतलब क्या है, यानी कि डोमेन इस सेट की डोमेन ऑफ फंक्शन, और जो अनदर सेट लिखा हुआ है इसकी रेंज ऑफ फंक्शन, वो हमारे पास एसोसिएटेड होनी चाहिए, तो उसे हम एक फंक्शन बोल सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे जैसे आप फंक्शंस रीड आउट करेंगे नीचे, वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि रिलेशन एंड फंक्शन हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन है वो है वन फंक्शन। देखिए, वन फंक्शन में क्या है, हम कोई मैपिंग लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स टू वाई, एक्स से वाई हमारे पास कोई मैपिंग है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, if different element of x has different image in y, no two different element of x has same image। तो दोस्तों, हमारे पास ये वन फंक्शन है जिसकी हमारे पास डेफिनेशन है। अगर कोई मैपिंग f ऑफ x टू y है, इफ़ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैज़ डिफरेंट इमेज इन y, नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैज़ सेम इमेज। कहने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट जो x से आएगा उसकी डिफरेंट इमेज बननी चाहिए y के अंदर, और कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए x के जो सेम इमेज बनाएं। देखिए, इमेज और इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये एक बना के दिखाता हूँ आपको मैपिंग किस तरह से काम करती है। सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी, और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख लिया ये मेरे पास x है, ये मेरे पास है y। यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये जो मैपिंग बनाएंगे ए और बी और सी और डी वाले, ये इनमें से किसी भी एक एलिमेंट के साथ बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बी वाले को ए के साथ मिला दिया, यानी कि बी की जो मैपिंग है वो ए के साथ हो रही है, और ए वाले की मैपिंग हो रही है 3 वाले के साथ, और सी वाले की मैपिंग हो रही है 2 वाले के साथ, और डी वाले की मैपिंग हो रही है 4 वाले के साथ। तो ये एक वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास हर एलिमेंट x का एक ही इमेज बना रहा है y के अंदर, यानी कि b की जो इमेज है वो है 1, और ऐसे ही हमारे पास जो c की इमेज है वो हमारे पास है 2, और a की इमेज हमारे पास है 3, ऐसे d की इमेज है 4। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है जब भी हम कोई वन फंक्शन लेंगे। आप देख सकते हैं कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं हैं x के अंदर जिनकी सेम इमेज बन रही हो। जैसे कि मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए b की इमेज 2 पे है और d की भी इमेज 2 पे है, तो ये जो केस है ये वन का केस नहीं है, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। इससे आने वाले आगे जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से चीज़ काम करती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये फंक्शन वन हमारे पास होता कैसे है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y आता है, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू y के हैं, और जो x y हैं दोनों वो x से बिलोंग करते हैं। अगर f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ y है, तब भी सेम ही केस है, x इज़ नॉट इक्वल टू y, और x और y जो है वो बिलोंग करेंगे हमारे पास x से। और ये जो वन फंक्शन है इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। अब देखिए, ऑन टू और एक होता है हमारे पास इन टू, दो फंक्शन होते हैं।
दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। सेम इसमें भी हम क्या लेके चलेंगे, मैपिंग हमारे पास x टू y। देखिए हमारे पास डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की। इसमें क्या कहता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन। कहने का मतलब ये है कि ऑन टू फंक्शन हम उसे कहेंगे जिसमें क्या है, हमारे पास हर एक एलिमेंट y का कोई इमेज बनाएगा, यानी कि कम से कम एक इमेज तो ज़रूर बनाएगा। उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दो हैं, ये मेरे पास x है, ये y है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे a b c। अब देखिए होता क्या है, ये एलिमेंट मेरे साथ इसके साथ इमेज बना रहे हैं, b वाला 2 वाले के साथ इमेज बना रहे हैं, c वाला और d वाला दोनों जो है वो 3 के साथ इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हर एलिमेंट की x के कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमेज ज़रूर है y वाले के। y के अंदर कोई भी एक ऐसा भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज x वाले के साथ ना बनी हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। अगर इस तरह का कोई केस आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज करो 4, और उसकी कोई यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज 4 है, तो उस केस में ये फंक्शन इनटू हो जाएगा, क्योंकि जो ऑन टू नहीं है वो हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑन टू फंक्शन है इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है मैनी वन फंक्शन। अब देखिए मैनी वन फंक्शन का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैनी वन फंक्शन होगा, यानी कि कुछ ना कुछ एक से ज़्यादा होगा। अगर मैं मैपिंग लेता हूँ x टू y, अब देखिए इसमें क्या कहता है मैनी वन फंक्शन में हमारे पास कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट x के अंदर ऐसे होंगे जिनकी सेम इमेज होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, यहाँ में लिखा a b c d e, यहाँ में लिखा मैंने 1 2 3 4। तो यानी कि ये a इसके साथ भी है और ये e के साथ भी है। ऐसे ही ये c 1 के साथ है और b 4 के साथ है और d भी 4 के साथ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो ये 3 है ये 2 एलिमेंट्स की इमेज है, एक तो a की है और एक हमारे पास है e की। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 4 की, तो ये 4 भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स की इमेज है, एक हमारे पास b की है और एक हमारे पास d की है। तो इस तरह का कोई भी केस आए जिसमें हमारे पास क्या है, x के एलिमेंट्स की 2 इमेजेस बने, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बने, तो वो मैनी वन फंक्शन हमारे पास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन में क्या हमारे पास कोई मैपिंग है जैसे x टू y, यानी कि कोई फंक्शन ऐसा जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम 1 1 ऑन टू फंक्शन बोल लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये a है, ये b है, ये c और ये d। 1 2 3 4। देखिए 1 1 डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, जिसमें हम 1 1 प्रूव करते हैं, उसमें हमें बोला जाता है कि हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए। तो हम हर एलिमेंट की एक इमेज बना देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 1 इसके साथ है, 2 मेरा इसके साथ है, तो C की इमेज हमारे पास आ जाएगी ये कुछ इस टाइप से 4 में, और D की इमेज हमारे पास आ जाएगी 3 में। तो अब आपको ग्राफ पे देखते पता लग रहा है कि ये एक 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑन टू फंक्शन की, देखिए ऑन टू फंक्शन में हमें क्या बोला जाता है, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी सेम इमेज बन रही हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट C जो है और D जो है उनकी सेम इमेज है 3, या आप 4 भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे शो नहीं किया है प्रॉपर तरीके से कि ये जो है वो C की इमेज है या D की इमेज है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन। इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर पेपर यहीं से पूछा जाता है कि प्रूव दैट f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए आपको 2 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। सबसे पहले आप 1 1 प्रूव करेंगे और उसके बाद आप ऑन टू प्रूव करेंगे। अब देखिए हम सीखते हैं कि हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी होगी। मेरे पास कोई मैपिंग है x टू y, इफ़ f इज़ 1 1। देखिए जब भी आप इन्वर्स निकाल ले तो आपको कुछ कंडीशनें याद रखनी है। f जो है आपका वो 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू,
यानी कि कोई भी फंक्शन जिसका आप इन्वर्स निकाल लें वो 1 1 और 1 2 तो जरूर होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देन एफ इन्वर्स जो मैपिंग है, ये देखिए ये है एफ एक्स टू वाई, तो जब आप इन्वर्स करेंगे तो ये मैपिंग उल्टी हो जाएगी, वाई टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ वाई का हर एलिमेंट इज ए यूनिक एलिमेंट x belongs to x such that f of x is equal to y। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा, इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द फंक्शन मैपिंग फ्रॉम x टू y। तो सबसे पहले हमें इसको जान लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। कोई मैपिंग है मेरे पास f ऑफ x टू y, और उसमें क्या है, f हमारे पास 1 1 एंड 1 2 होना बहुत ज़रूरी है, तभी एग्जिस्ट करेगा हमारे पास एफ इनवर्स। ईच एलिमेंट ऑफ वाई का हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट बनाएगा एक्स वाले के साथ, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमारे पास हो जाएगा। इसके लिखा कैसे जाता है, सबसे पहले इसको भी जान लेते हैं। एफ हमारे पास एक्स टू वाई बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और 1 2 तो है ही है। इसके बाद हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट कराया हमने वाई टू एक्स में, सच दैट हमारे पास आया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं यहाँ से इन्वर्स निकाल दूँ तो मेरे पास आएगा एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।